टिप्स इंडस्ट्रीज, टिप्स म्यूजिक, टिप्स फिल्म्स के फाउंडर, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कुमार तौरानी सर भी जुड़ते हुए। तौरानी सर, गुड आफ्टरनून। ये 22 सितंबर के बाद आपने भी कुछ खरीदा क्या? गुड आफ्टरनून, नमस्ते। नहीं, मैंने कुछ नहीं खरीदा। नहीं, हाँ हाँ खरीदी है, मेरे बेटे ने खरीदा है, एक गाड़ी ली है हमने बराबर। लो, हिसाब भी याद नहीं है, फिर वही एकदम से याद आया सर को बातें करते करते, ये हाँ तो जल हाँ, में है। या, अच्छा, हो गया, एक ली है। चलिए, आपने भी मतलब जीएसटी 2.0 का फायदा उठा लिया है। अरे एक बार लोगो दिखाइएगा। तौरानी सर से बातचीत की शुरुआत करूं उससे पहले, मेरे ख्याल से 70s और 80s के लोगों को तो नॉस्टैल्जिक सा फील होगा। एक जमाने में ये लोगों के खूब जलवे, आज भी होंगे, लेकिन एक जमाने में तो गजब था। अच्छा तौरानी सर, मैं आता हूं पहले, लेकिन ऐसे ही आज वेबसाइट एनुअल रिपोर्ट खोल के बैठा हुआ था आपकी, आपके आने से पहले, तो उसमें ऐसे ही पढ़ रहा था कि हमने शुरुआत करी थी, वो मुंबई में एक लैमिंगटन रोड है, मुंबई, वो लैमिंगटन रोड जानी जाती है, ध्यान रखें, होलसेल रिटेल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो तौरानी सर और तौरानी सर के ब्रदर ने मिल के लैमिंगटन रोड पे पहले एक एलपी रिकॉर्ड्स, पता नहीं वो कई लोग लॉन्ग प्लेइंग रिकॉर्ड्स, या हम लोग तो उसे कहते थे ग्रामाफोन रिकॉर्ड्स, उसके साथ बिजनेस, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के साथ बिजनेस की शुरुआत करी थी। तब से लेकर आज ये कंपनी एक देश की लीडिंग एंटरटेनमेंट कंपनी, गजब जर्नी रही है। थैंक यू। सर आजकल वो टिप्स के बहुत ज्यादा जलवे नजर नहीं आते। आजकल आप ठंडे पड़ गए हो क्या? वो मूवीज सब मामला ठंडा पड़ा हुआ है। हमारे टाइम पे तो नहीं आपने नहीं खूब बिगाड़ा था हमको। नहीं नहीं, ठंडा नहीं है, भगवान की दया है, गॉड इज रियली काइंड ऑन अस। जो हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वर्ल्ड में कोई कंपनी ऐसा परफॉर्मेंस नहीं कर रही हाँ, है। पिछले आप 4-5 साल का रिकॉर्ड देख लो। अच्छा, एक और मैं खाली आपको करेक्ट कर दूं, आपने जो बोला 70s और 80s की, हम जो फिल्म म्यूजिक में जो हम बिग स्केल पे आए, वो हमारी जर्नी 88-89 से चालू हुई वो थी। इसके एटी तो हम नाइनटीज अभी के, हाँ। बहुत यंग हैं। हाँ, तो और हमारा जो नहीं रेpertoire मैंने, है नहीं नहीं नहीं, मैं पता है, मैं वो नहीं कह रहा था। 70s 80s से मैं उस डायस्पोरा का एड्रेस कर रहा था जहां मैं भी बिलोंग करता हूं। उस जनरेशन के लोगों के लिए टिप्स के जो जलवे थे वो अलग ही थे, मैं ये करेक्ट कहना करेक्ट चाहता था। करेक्ट करेक्ट, भगवान की दया है। हमने हमने जब स्टार्ट किया था, विद इन 3-4 इयर्स हमें बिगिनिंग ऑफ आवर कैरियर काफी अच्छी पिक्चरें, अच्छे म्यूजिक मिल गए। और हमने 90s में हाँ, फ्रॉम फ्रॉम 2000 1988 टिल 2002, उस टाइम का जो भी म्यूजिक बना है उसका 65-70% टिप्स म्यूजिक ओन्स। उसके बाद भी हमने कंटिन्यू करा, बट थोड़ा सा डिस्टरबेंस था, बिकॉज ऑफ फिजिकल खत्म हो रहा था, MP3 आ गए, रेडियो आ गए, तो थोड़ा उसकी वजह से डिस्टरबेंस हुआ। पर फिर 4-5 साल के बाद ठीक होना चालू हो गया वापस। अरे, अब आते हैं हाँ, आपकी जो करंट बात पे। तो पिछले अगेन जियो के आने के बाद इंडस्ट्री वापस ऊपर जाने लगी, प्लस जो कोविड के बाद और ऊपर जाने लगी। और हमने भी कुछ अच्छे स्टेप्स लिए। हमने अपनी जो दो बिजनेसेस थे, हम म्यूजिक में कमाते थे, फिल्म में लूज करते थे, तो दोनों को अलग कर दिया कंपनीज को। तो उससे बहुत फायदा हुआ, एंड पीपल तो वर किया वेरी बुलिश कि ये हमारा एन्युटी बिजनेस है, हमारे ये पास तौरानी हमारे सर, ये अलग, ये 2024 पिछले साल ही आपने अलग करने का फैसला लिया था। ये अलग क्यों कर रहा नहीं था? नहीं क्योंकि नहीं दोनों बिजनेसेस का फोकस अलग, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स अलग, आउटलुक अलग, इस लॉजिक से अलग कर रहा था कि डीमर्ज एंटिटी 1+1 1 और 1 11 हो जाएगा, इस लॉजिक से चले थे क्या? नहीं, उसका क्या था एक्चुअली, जो इन्वेस्टर्स है ना, उनको लगता है कि जो फिल्म बिजनेस है रिस्की बिजनेस है। तो यस। हमें ये बताया गया कि हम एक्चुअली, अगर आप देखो ओवर द ईयर्स, हम 3 करोड़ प्रॉफिट निकालते थे, क्योंकि हमारी फिल्म के बहुत नुकसान हो गया तो उसके राइट ऑफ्स होते थे। तो 19 के बाद हमारे सब राइट ऑफ्स खत्म हो गए थे, और सडनली हमारी प्रॉफिट ऊपर आने लगी। तो हमारे जो एडवाइजर्स थे, उन्होंने एडवाइस किया कि ये फिल्म बिजनेस अलग करते हैं। पीपल फील कि इट्स रिस्की, आप यहाँ कमाते हो, यहाँ लूज करते हो, तो उसको अलग कर देते हैं। दोनों कंपनी एब्सोल्युटली कोई आपस में रिलेशनशिप नहीं होगा। भले जो प्रमोटर्स हैं कॉमन होंगे, लेकिन बिजनेस रिलेशन अगर होगा तो बिल्कुल एब्सोल्युटली हाँ, ट्रांसपेरेंट ये वे में बात सही होगा। है, मूवीज का एक बिजनेस हमारा म्यूजिक कैपिटल आप इंटेंसिव भी और रिस्की भी है। तो रानी सर, अभी आपकी याद इसलिए आई थी कि अभी ट्रम्प साहब क्या बार बार धमका रहे हैं, बोल रहे हैं जो मूवीज अमेरिका में नहीं बनेंगी उस पर 100% टैरिफ लगा दूंगा। अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री इज डाइंग अ स्लो नहीं, इज डाइंग अ स्लो डेथ, ऐसा कुछ बोले। ये ओवरसीज बॉक्स ऑफिस तो हमारे लिए यूएस काफी बड़ा है, मेरे ख्याल से 35-40% कंट्रीब्यूशन आता होगा सिर्फ ओवरसीज राइट्स, ओवरसीज बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस देखें तो। अभी तो धमका रहे हैं, अगर एक्चुअली इट सीज द लाइट ऑफ द डे, कैसे देख रहे हो आप इस इंडियन मूवी इंडस्ट्री के लिहाज से? कितना बड़ा धक्का है? देखो देखो, आपने अभी कहा कि वो कह रहे हैं कि हम वी आर डाइंग इंडस्ट्री।
तो अभी अगर आप ओवर द इयर्स यू हैव पुश्ड इट टू डाइंग, तो सडनली तो बच्चा पैदा नहीं होगा ना, उसके लिए 1-2 साल आपको करना पड़ेगा शायद। बट मुझे लगता है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी और कॉमर्स मिनिस्टर जो है पीयूष गोयल जी, अगले 1-2 महीने में ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। जो हमारा टैरिफ का जो चल रहा है इशू, ये शायद थोड़ा सा धमकाने के लिए भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ये सॉल्व हो जाएगा। आई एम ऑप्टिमिस्टिक ऑन दिस, तो हो जाएगा। वो पीयूष गोयल जी और मोदी जी, वो तो हमारा बायलैटरल एग्रीमेंट लगे, ये तो सब पे गाज गिरा रहे हैं। बॉलीवुड, हॉलीवुड वहां पे नहीं बनाओगे तो टैरिफ लगाऊंगा। मेरे को लगता है उसका एडजस्टमेंट कर सकते हो आप वहां पे सिनेमा घरों से बात कर सकते हो, पॉपकॉर्न सस्ते कर दो तो एडजस्टमेंट हो जाएगा। बहुत अच्छा आइडिया आपने बताया। हाँ। एक और भी है ना, देखो अगर आज 100% लगेगा अभी, तो उसका बिटवीन व्यूअर, एग्जिबिटर जो थिएटर वाला है, प्लस हम प्रोड्यूसर, हम तीनों मिलके थोड़ा 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 बर्डन उठा लेंगे, नंबर 1। और थोड़ा भी आपने चौथा आइडिया भी दे दिया कि पॉपकॉर्न से भी हम थोड़ा ले सकते हैं, या पॉपकॉर्न इतने ही महंगे होते हैं जितने आप यहाँ इंडिया में होते हैं? सॉरी, ये यूएस में भी उतने ही महंगे पॉपकॉर्न होते हैं जितने इंडिया में होते हैं क्या? एक्चुअली मुझे तो लगता है कि इंडिया में थोड़े ज्यादा ही महंगे हो गए हैं। बहुत ज्यादा हो गए हैं। यूएस में अभी इतना इतना महंगा नहीं हुआ है जहां जितना यूएस में हो रहा है। अच्छा, एक 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 लास्ट प्लेट के साथ वो एनुअल रिपोर्ट का एक तौरानी सर का कोट स्क्रीन पे लेकर आइएगा। तौरानी सर, वो कोट बड़ा इंटरेस्टिंग था। पहले तो म्यूजिक इंडस्ट्री अपने आप में उसके जलवे, yet today it remains the most undervalued entertainment form। ऐसा क्यों लगता है आपको? ये मेरे ख्याल से टिप्स म्यूजिक की बात कर रहे थे आप, क्यों ऐसा लगता है? देखिए, मुझे क्या लगता है कि हमारा जो राइट्स है ना, हमारे पास परपेचुअल राइट्स हैं। प्लस क्या होता है कि म्यूजिक है ना, ऑलवेज पहले जैसे फिजिकल था, अभी ये डिजिटल हो गया है पूरा। अभी भी हमारे, मुझे लगता है कि डिजिटल में हमारे जो सब्सक्रिप्शन अभी भी होना बाकी है। जब हम आज से 2007 में एक सर्विस आई थी, रिंग बैक टोन, कि मैं आपको फोन करूंगा तो आपके पास एक टोन है, आप मुझे सुनाओगे म्यूजिक 30 सेकंड। तो उस टाइम पे भी कस्टमर 30 रुपीज सब्सक्रिप्शन देते थे और 15 रुपया डाउनलोड। अगर आपने 10 ट्रैक डाउनलोड किया महीने में, तो आपको 15 इंटू 10 150 रुपीज देना पड़ेगा। तो आप 180 रुपीज देते थे। तो जो 30 रुपीज जो सब्सक्रिप्शन था, उसका 6-7 हजार, टोटल 8,000 करोड़ का बिजनेस था। तो वो कहाँ गया? आज तो हमारी इंडस्ट्री टोटल 3.5-4 हजार करोड़ में हम स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब्सक्रिप्शन बहुत बड़ा पकड़ेगा। प्लस हमारा जो ये जो कंटेंट है, जो ये जो एप्स हैं, शॉर्ट कंटेंट जो करते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स है, रील्स है, इंस्टाग्राम या टिकटॉक, ये सब भी हमें बहुत बड़ा रेवेन्यू देंगे। उनका भी कुछ मॉडल बनेगा जहां पर वो प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे, एड्स चलाएंगे। तो मुझे लगता है कि वहां से भी बहुत पैसा आएगा। प्लस आपने देखा होगा कि रिसेंटली हमारे बिजनेस इंडिया में शोज बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं, और इवन छोटे छोटे शहरों में या B+ टाउन में भी 10-10 हजार, 12-12 हजार के टिकट शोज के बिक रहे हैं। तो वो आधे घंटे में शो ओपन होता है, बिक जाता है। हाँ, तो और उसके बाद में वो टिकट पता नहीं कितने गुना मल्टीपल्स पे बेचे जाते हैं, वो भी खरीदने वाले खरीदार खड़े होते हैं। भी हमें पैसे आएंगे। इसको कहते हैं पब्लिक परफॉर्मेंस, जो कि मुझे लगता है 300-400 करोड़ का आज मार्केट है। ये अगले 5 साल में 2,000 करोड़ का मार्केट हो जाएगा। तो आई थिंक ये सब चीजें पकड़ के आई फील कि अगले 4-5 साल में 10,000 करोड़ का मार्केट हो जाएगा म्यूजिक बिजनेस। तो बहुत अच्छा है हमारे लिए। 1-2 साल हमें स्ट्रेस है, क्योंकि ये सब लोग कन्वर्ट कर रहे हैं फ्रॉम फ्री मॉडल टू पेड मॉडल। तो उसमें 1-2 साल हमें लगेगा, थोड़े हमें परेशानी होगी। स्टिल आई थिंक टिप्स विल बी बेस्ट परफॉर्मर। तौरानी सर, थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। और आप आए थे तो मैंने कहा ये सब चीजें भी बातचीत करी जाए, अदर देन ट्रम्प साहब की वो धमकी अलग अपनी जगह थी। लेकिन हाँ, मजा आता है हमेशा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। ब्रेक के उस पर एक क्विक मार्केट अपडेट।